हेलो बच्चों, ये टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। करेक्ट। ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और एनसीईआरटी 11th का ये टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होता है और जब मूव होता है तो कैसे एनर्जी यानी एटीपी एनएडीपीएच को बनाता है, यानी दो एनर्जी करेंसीज को जनरेट करता है। ये दो एनर्जी करेंसी प्लांट के बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यानी स्टार सिंथेसिस के लिए में भी कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए। पहले तो इसे नॉन साइक्लिक क्यों कहा गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखिए, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, इसका फाइनल एक्सेप्टर कोई और है। इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस अपनी पोजीशन पे नहीं होता है, इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है और ये सारे एक्सेप्टर्स क्या करते हैं, फाइनली एनएडीपीएच को बनाने में मदद करते हैं। करेक्ट। का फाइनल एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पे एनएडीपी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और पहला इसका इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन होता है, तो फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फोटोसिस्टम 1 जाता है और फोटोसिस्टम 1 से फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, एनएडीपी के पास। और एनएडीपी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनएडीपीएच में। और एच कहां से आया, वापस सोचोगे एच कहां से आया, तो एच आता है स्ट्रोमा से। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिएक्शन हो कहां रहा है, तो पहली चीज ये रिएक्शन जो होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। इसका लोकेशन क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। कौन सा पाथवे, नॉन साइक्लिक पाथवे। दो टाइप के पाथवे होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है कि जहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है वापस वहीं पे इलेक्ट्रॉन आके फाइनल एक्सेप्टर होता है। करेक्ट। लेकिन नॉन साइक्लिक में क्या होता है, इनिशियली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और उस इलेक्ट्रॉन को क्विनोन को देता है। देखो एनसीईआरटी में फियोफाइटिन क्विनोन के बारे में मेंशन नहीं है। पहली चीज हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि और भी एक्सेप्टर्स होते हैं। करेक्ट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 जो होते हैं वो एक्सेप्टर्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे भी यही 3 इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये मीडिएटर्स हैं, इनके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जब होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा, तो जब 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, 4 प्रोटॉन जनरेट होगा और ये होगा, ये इवेपोरेट होकर ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को बारी बारी से एक इलेक्ट्रॉन को, अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी एक बार इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर एक बार, ये पाथवे चलता रहेगा और फाइनली जब 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं यहाँ पे तो एक एनएडीपीएच बनता है। करेक्ट। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुए, 4 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्विनोन के पास आते हैं जो कि मीडिएटर्स है। फिर इलेक्ट्रॉन को वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसकी ऑक्सीडेशन कैपेसिटी ज्यादा और रिड्यूस जल्दी होगा। फियोफाइटिन क्या होगा, प्लास्टोक्विनोन को देगा। प्लास्टोक्विनोन क्या होगा, PQ-H2 में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट। H कहां से आया, इंपॉर्टेंट है, ये H अगेन स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, तो उस स्ट्रोमा में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन को PQ होल्ड करता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी, एक इलेक्ट्रॉन लेगा एक हाइड्रोजन आयन, ये कभी भी नेगेटिव स्टेट में नहीं रहना चाहता है। इसको कभी भी जब आप इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो जाएगा, ये बोलता है मुझे नेगेटिव रहना ही नहीं है, आई नीड व्हाट, प्रोटॉन ऑल्सो, आई नीड पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो, आई कैन नॉट बी नेगेटिव। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो मीडियम से यानी स्ट्रोमा से ये फटाक से प्रोटॉन पकड़ लेता है।